भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना नमः कामलमालिने नमः कामलपादाय नमस्ते कमले यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं वादेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा प्रत्येक जीव जो प्रत्येक कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई एक प्रयोजन अवश्य होता है। बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं हो सकता। क्या अभिप्राय है? देखो, हम आप कोई कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, लक्ष्य होता है। हाँ, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को कहते हैं प्रयोजन। तो कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसके लिए यह जीव, प्रत्येक जीव प्रति क्षण कर्म कर रहा है, करता आ रहा है, आगे भी करेगा। बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं होता। दर्शन शास्त्र कहता है प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी मंदोपि कोई कार्य नहीं करता। कोई ना कोई प्रयोजन मूर्ख का भी अवश्य होता है।
वह प्रयोजन, और यदि मैं यह कहूं कि आप कहेंगे कि प्रयोजन सबका अलग अलग हो सकता है। अरे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सोच रहा है करने के लिए, तो सबका प्रयोजन, सबका उद्देश्य अलग अलग होगा। लेकिन यदि मैं कहूं कि नहीं, प्रयोजन सबका एक ही है, तो इस बात को आगे सिद्ध करेंगे लेक्चर में। प्रयोजन सबका एक ही है। अच्छा, उसके पहले यह चर्चा की जाए कि क्या ऐसी बात है कि बिना प्रयोजन के कोई कर्म नहीं करता? क्या यह बात सत्य भी है कि ऐसे ही कह दिया गया? देखो, रामायण कहती है, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, जे बिनु काज दाहिने बाएं। क्या अर्थ है? देखो, जो खल होते हैं, खल माने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट होते, राक्षस हुआ करते थे ना पहले, अब तो नहीं है, कलयुग में तो जगह जगह राक्षस है, वो अलग बात है। लेकिन पहले तो मूर्तिमान राक्षस थे हमारे पृथ्वी पर, सतयुग त्रेता द्वापर तक थे। तो वो राक्षस लोग क्या करते थे? बिना किसी कारण के दूसरों को दुख पहुंचाया करते थे, दूसरों को पीड़ा देते थे, कष्ट देते थे। हाँ, ऐसा करने में उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। दूसरों को बिना कारण के, कोई कारण है, चलो आज वहां चलेंगे, आज मनुष्य जा रहा है, उसको मार के खाना है, लो। अरे खाने के लिए और भी वस्तुएं हैं, सामान है, उसको खाओ भाई, अपना पेट भरो। किसी मनुष्य को क्यों खाते हो? किसी पशु को क्यों खाते हो? आज उसको सताएंगे जबरदस्ती, उसको पीड़ा देंगे, उसको दुख देंगे, वहां जाके आक्रमण करेंगे। उस गांव में बड़ी शांति है ना, तो उनकी शांति को भंग करेंगे। ये राक्षसों का कर्म था पहले के जमाने का। तो आज भी कलयुग में भी हर जगह, हर समय, हर युग में होता है। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बिना किसी कारण के उसको परेशान करो, उसको परेशान करो, उसको दुखी दो, उसकी बुराई करो, उसको फंसा दो किसी मुकदमे में। तो रामायण कह रही है स्पष्ट कि बिना स्वार्थ के, खल बिनु स्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, लेकिन दूसरों का बुरा कर रहे हैं। और क्या कहती है रामायण? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपत्ति विशाला। ये रामायण कह रही है कि जो संत होते हैं, हाँ, साधु संत महापुरुष, वे बिना किसी कारण के और अपने वचन से, अपने शरीर द्वारा, देह द्वारा, मन द्वारा दूसरों का भला करते हैं, उपकार करते हैं। हाँ, उनका रोम रोम दूसरों के भले के लिए, भलाई के लिए समर्पित हो जाता है। देखो, संत लोग संसार में आते हैं, हाँ, उनका कोई प्रयोजन तो होता नहीं। कैसे? क्योंकि उनको अपना लक्ष्य तो मिल गया, जो उनका वास्तविक लक्ष्य था, अर्थात जो आनंद प्राप्ति। अरे प्रत्येक जीव आनंद ही तो चाहता है, और क्या चाहता है? आगे डिटेल करेंगे। प्रत्येक जीव आनंद ही तो चाहता है। तो जो महापुरुष को जो वास्तविक आनंद है, अर्थात जो वेद कह रहा है ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, भगवान वाला, वो आनंद प्राप्त हो चुका, उसको भगवान मिल गए, भगवान का धाम मिल गया, वो दुखों से निवृत्ति हो गई, तीन ताप से, क्लेशों से वो पार जा चुका। उसके पश्चात भी वह पृथ्वी पर आता है भगवान की आज्ञा से। भगवान कहते हैं, अरे भाई जाओ,
जा करके थोड़ा बहुत लोगों को समझाओ, उनका कल्याण करो। ये माया रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, निकलना ही नहीं चाहते, तो थोड़ा जाकर के इनको निकालो बाहर दलदल से, थोड़ा प्रयास करो। कोई कोई जीव तो चलेगा, हजारों लाखों में एक तो चलेगा, दो तो चलेंगे, तो उनका कल्याण करो। तो ये बेचारे आते हैं और उनको क्या मिलता है इस संसार से? क्या मिलेगा? अरे उनको तो ये नाम की, यश की कामना ही नहीं है, धन की, दौलत की कामना ही नहीं। वे तो दूसरों की भलाई के लिए, भगवान की आज्ञा के लिए संसार में आए हुए कि वो भी भगवान की ओर चले और उसको भी वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाए। वो कितना कष्ट सहन करते हैं शरीर का भी, हाँ, और लोगों की गालियां सहन करते हैं, सब कुछ, उसके पश्चात भी कल्याण कर रहे हैं। तो संत महापुरुष बिना किसी स्वार्थ के दूसरों पर कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं, दया करते हैं। और तीसरे होते हैं भगवान स्वयं। अरे भगवान भी तो बिना किसी कारण के और हमारे ऊपर कृपा किए जा रहे हैं। कितनी सारी कृपाएं करते हैं, देखो, सृष्टि करते हैं, संसार बनाते हैं, और फिर जो जीव पेंडिंग में है उनको प्रकट करते हैं, उनको उनके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार देह प्रदान करते हैं अलग अलग। कोई को मनुष्य बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को पक्षी बनाया, किसी को कीट पतंग आदि योनियों में डाल दिया। हाँ, अलग अलग जलचर, भूचर, खेचर, अलग अलग प्राणियों की सृष्टि करते हैं, और फिर उनके लिए, सबके लिए और भोजन की प्रबंध करते हैं, सबको रहने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। अरे कोई जंगल में रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, कोई धरती में रेंग रहा है, सबके लिए अलग अलग भगवान व्यवस्था की है। देखो क्या भगवान को मिल रहा, कोई भगवान का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है क्या? ना, लेकिन भगवान किए जा रहे हैं। तो देखो, जो हमने बात प्रथम सत्संग में पहले रखी थी कि बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कार्य नहीं करता, तो ये तो यहीं पर खंडन हो गया उस बात का कि देखो, जो संत होते हैं, महापुरुष, हाँ, और जो दुष्ट होते हैं और भगवान, ये तीन पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो बिना किसी कारण के कर्म कर रही है। उनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, अब यह पता चलना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर प्रयोजन क्या है जीव का। जो मैंने पहले यह भी कहा कि सबका प्रयोजन एक ही है। तो देखो, प्रत्येक जीव कर्म जो कर रहा है वो आनंद प्राप्ति के लिए कर रहा है। आनंद प्राप्ति चाहता है जीव, बस। और ये आनंद किसका चाहता है? मैं का, अपना आनंद चाहता है जीव। हाँ, किसी का और का आनंद नहीं चाहता। और ऐसा क्यों चाहता है जीव आनंद, और कुछ क्यों नहीं चाहता? ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि गीता में लिखा है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्थात यह जीव मेरा अंश है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि यह जीव मेरा अंश है। और कैसा अंश है? सनातन है, सदा से है। यह जीव अंश मेरा, कभी हुआ ऐसा नहीं। तो भगवान के अंश होने से क्या हो गया? आनंद चाह लेगा। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। वेद कहता है कि आनंद और भगवान एक ही है। भगवान और आनंद पृथक पृथक नहीं है, ये पर्यायवाची शब्द कह लो। आनंदो ब्रह्मिति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवान्यनुवर्तन्ते।
जीवन्ति यत् प्रयंत अभिशम विशन्तीति। वो जो ब्रह्म है, जिसको आप लोग भगवान बोलते हो, कोई खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, उसको वेद कह रहा है कि वो क्या है, आखिर भगवान है क्या। यदि कोई एक शब्द में और भगवान की परिभाषा करना चाहे तो क्या करे, तो कह दिया वेद ने कि वो आनंद है, आनंद है। हाँ, भगवान के ऊपर नीचे, पूर्व में पश्चिम में, सब तरफ लबालब आनंद ही आनंद भरा हुआ है। आनंदः उपरिष्टात् आनंदः पश्चात् आनंदो उत्तरतः आनंदः दक्षिणतः। हाँ, भगवान के सब तरफ उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आनंद ही आनंद है। आनंदम एवेदम सर्वम। तो भगवान आनंद है, रसो वैसा। जैसे समझने के लिए समझो, रसगुल्ला खाया होगा आप लोगों ने। हाँ, खाया है। तो रसगुल्ला कैसा होता है? अरे जी, वो ऐसा है कि वो मीठा होता है। हाँ, रस से भरा होता है, मीठा मीठा होता है, अंदर से बाहर तक मीठा ही होता है ना, कि कहीं उसमें नमकीन का भी स्वाद आता है? नहीं नहीं महाराज जी, मीठा ही होता है, अंदर से बाहर सर्वत्र वो मीठा ही होता है। तो वैसा ही समझ लो भगवान को, कि भगवान में आनंद है। कोई ऐसा कहे तो फिर तो भगवान पृथक हो जाएंगे, आनंद पृथक हो जाएगा ना। भगवान ही आनंद है, ऐसा समझो। भगवान ही आनंद, और भगवान पर्यायवाची शब्द है। जैसे जल बोल दिया, नीर बोल दिया ना, वैसे ही भगवान और आनंद, सुख, ये एक ही है। तो उस भगवान के अंश होने के कारण, उस आनंद के अंश होने के कारण यह जीव स्वाभाविक रूप से आनंद चाहता है। अब आप समझे होंगे थोड़ा बहुत, मैं आनंद क्यों चाहता हूं, प्रत्येक जीव आनंद के लिए कर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि वह आनंद का अंश है। इसीलिए उस अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त करना चाहता है। उस आनंद को प्राप्त किए बिना ये अशांत है, अतृप्त है, अपूर्ण है, इसको कहीं शांति प्राप्त नहीं हो रही। ये सर्वत्र प्रयत्न कर रहा है, संसार में सर्वत्र भटक रहा है, लेकिन इसको जब तक अपने वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, या सीधे सरल शब्दों में यह कह लो कि जब तक जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाएगी, तब तक यह शांत नहीं हो सकेगा, पूर्ण नहीं हो सकेगा, तृप्त नहीं हो सकेगा, ये दुखी ही बना रहेगा। हाँ, तो आनंद प्राप्ति के लिए ये जीव कर्म कर रहा है। और एक बात और जान लो, वही बात है, उसको घुमा के कह रहे हैं कि ये कर्म तब तक करना पड़ेगा जब तक वास्तविक आनंद की प्राप्ति ना हो जाएगी। अर्थात कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। हाँ, कुछ समय के लिए पेंडिंग में हो जाए कोई अलग बात है, लेकिन करना पड़ेगा कर्म आनंद के लिए, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो प्रत्येक जीव आनंद के लिए ही कर्म कर रहा है। ये बात अभी तक हमको समझ में आई। और देखो, ये जो जीव है ये भगवान का अंश है। मैंने गीता से बताया, गीता में ही लिखा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस तस्त्वन्योस तत्वदर्शी भी। अर्थात किसी भी सत्ता का अभाव
नहीं होता। अर्थात यदि यह जीव आज है तो पहले भी विद्यमान था, यह स्पष्ट हो गया। इसकी सत्ता हमेशा है, रहेगी। कोई ये आज है कल नहीं रहेगा ऐसा नहीं, ये सदैव रहेगा। जीवात्मा का नाश नहीं हो सकता, ये अज है। हाँ, सदा से है, जब से भगवान तब से हम। और कब से भगवान और कब से हम? जब से ये कब भी नहीं था, अर्थात जब से काल भी नहीं था, तब से जीव तब से ब्रह्म। अर्थात भगवान और हमारी उम्र की बराबरी है। हाँ, छोटे बड़े नहीं है, बराबर है, सनातन है। ये कैसी पहेली है जी? हाँ, ऐसी पहेली है। अभी सुन लो। सनातन है, सदा से है। ज्ञो द्वावजा विष निशावजा वेका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्व रूपो यकर्ता त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। ब्रह्म जीव माया ये सदा से है, सनातन है। किसी का अत्यंता भाव नहीं हो सकता। कोई किसी का निर्माण नहीं किया, किसी ने किसी को बनाया नहीं, और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता। ये तीनों तत्व सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो भगवान और जीव, भगवान का अंश ये जीव इसलिए आनंद चाहता है। तो आज तक हमको आनंद नहीं मिला। अरे देखो, कोई कुछ कर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आनंद प्राप्ति के लिए भी हमने कर्म किया होगा। हाँ, वास्तविक आनंद प्राप्ति के लिए पहले भी हमको संत मिले होंगे, हमने सत्संग श्रवण किया होगा, चले होंगे। तो क्या आज तक हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई या किसी को नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, किसी को नहीं। अरे अनंत जीव को हो चुकी है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, हित हरिवंश, वंशी अली, नागरी दास, ये सब बड़े बड़े महापुरुष, सूरदास, ये सब बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, जिन्होंने भगवान को पाया है, जाना है, समझा है और आगे बढ़े हैं, भगवान के लोक को पहुंच गए, अपने वास्तविक आनंद की प्राप्ति कर ली और भगवान की नित्य सेवा में रत हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, महाप्रभु श्री गौरांग देव, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, ये बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने भगवान को जाना, समझा, पाया, प्राप्त किया और भगवान की सेवा में रत है, लीन हो गए। तो इन्होंने पाया है तो हम भी पा सकते हैं। कभी शुरू किया होगा, प्रारंभ किया होगा, तो हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हमने क्यों नहीं प्राप्त किया? हमने इसलिए प्राप्त नहीं किया क्योंकि हमने भरपूर प्रयास ही नहीं किया। अरे देखो, संसार में कितने लोग कलेक्टर होते हैं? एक जिला में एक कलेक्टर होता है और प्रयास तो हजारों लाखों की संख्या में लोग करते हैं। सब चाहते हैं हम कलेक्टर बन जाएं। तो क्या कोई बन जाता है? नहीं बन पाता ना। वो इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि उसका प्रयास उतनी मात्रा में नहीं है। अरे वहां सीट एक ही की है। अब यहाँ सीट की तो कोई कमी है नहीं कि कोई सोचे कि गोलोक में और वो भीड़ हो गई होगी तो अब हमको तो प्रवेश मिलेगा नहीं, इसलिए हो सकता है कि हमको नहीं मिला हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अनंत जीव वहां है, अनंत जीव और जाएंगे, कोई वहां पर सीट की कमी नहीं होगी। वो अनंत है भगवान का वो लोक, वो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, ऐसा समझ लो। जैसे समुद्र से कोई कितना भी जल निकाल ले, समुद्र में जल की कमी नहीं होने पाएगी। उसी प्रकार भगवान अनंत हैं। तो भगवान के विषय में ऐसा सोचना नहीं। हमने प्रयास नहीं किया, हम जैसे अभी कर रहे हैं,
अभी हम कितना प्रयास कर रहे हैं प्रत्यक्ष देखें। अच्छा, आपने कह दिया कि भगवान में आनंद है, ठीक है, हमने सुन लिया, लेकिन हमारा तो अनुभव कुछ और ही है, उस पर भी चर्चा की जाए। अरे हमारा अनुभव यह है कि संसार में आनंद है, संसार में सुख है, और हमको सुख मिलता है प्रत्यक्ष। माँ बाप, बेटा, पति, पत्नी, पुत्र